बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से है, जहां पर अति पिछड़ा वर्ग अब अपनी अलग ताल ठोक रहा है। जी हां, आपको बता दें, अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी रही हो या फिर बड़े दल, उन्होंने पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग का हिस्सा केवल और केवल उन पिछड़ों को दिया है जो बड़े जिम्मेदार है, या फिर वे हिटलर जातियां जो पिछड़ा न होने पर भी पिछड़ा होने का ढोंग करती है। उसमें पश्चिमी हिस्से में ज्यादातर जातियों में गुर्जर और जाट जातियां हैं जो अति पिछड़ों का हिस्सा खा जाते हैं। दरअसल आपको बता दें, पिछड़ी जातियां हैं कौन सी। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो निवास करती है, उनमें मुख्य रूप से पिछड़ी जातियां हैं कश्यप, कुम्हार, लोहार, धोबी, नाई, गडरिया, धीमान, लोहार। इन जातियों को अभी तक भी हक और हिस्सा पिछड़ी जातियों में नहीं दिया जाता। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। जिला मुजफ्फरनगर में पहले से ही जाट समाज को टिकट दिया जाता है और पिछड़े का वाहवाही लूट लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी संख्या रखने वाले पाल, गडरिया, धनगर, प्रजापति, कुम्हार, लोहार, बढ़ई और कश्यप समाज जैसी जातियां हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 से 2.5 लाख इस सीट पर है। उसके बाद दलित भी बड़ी संख्या में है, लेकिन पार्टी कोई भी हो, चुनाव जाट को ही लड़ाती है। ऐसे में गठबंधन ने भी ईमानदारी से काम नहीं किया। गठबंधन ने भी वहां पर चुनाव लड़ाने के लिए हरेंद्र मलिक को उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी ने बालियान को। भारतीय जनता पार्टी जहां एक बार कहती है कि हम केवल मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर अति पिछड़ा वर्ग जो बिना सोचे समझे भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देता है, उसे भागीदारी क्यों नहीं मिलती? क्या कश्यप समाज को वहां प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए क्या? क्या प्रजापति समाज को लोकसभा में टिकट देना नहीं चाहिए क्या? क्या बढ़ई समाज को टिकट नहीं मिलना चाहिए क्या? क्या लोहार समाज को यह भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए क्या? या नाई समाज को यह भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए क्या? कहने को तो ये हर गांव में 4 से 5 या 50 से 100 या 200-250 वोट तक पहुंच जाती है। कश्यप समाज काफी संख्या में है, प्रजापति समाज काफी संख्या में कई गांव में है। ऐसे में लगभग यदि लोकसभा में माना जाए कि केवल 800 गांव आते हैं और हर गांव में इन लोगों की संख्या 200 से 250 या 300, 350 तक पहुंच जाती है। कहीं पर गडरिया ज्यादा है तो कहीं पर प्रजापति ज्यादा है, तो कहीं पर पाल समाज बहुत ज्यादा है। और कुल मिलाकर यदि यह देखा जाए, 300 का आंकड़ा पार करके 1000 गांव में 3 लाख वोट प्रजापति, कश्यप और पाल, धनगर, धीमान और बढ़ई, लोहार जैसे समाज की है। ऐसे में यदि साथ में लग जाए अल्पसंख्यक और एससी समाज, तो फिर कहना क्या। ऐसे में ही सैनी समाज भी आता है। सैनी समाज को भी ज्यादा भागीदारी नहीं दी जाती। सैनी और माली, इस समाज को भी बड़ी भागीदारी नहीं दी जाती है, बल्कि इनका शोषण किया जाता है। मुजफ्फरनगर में आदतन एक बड़े दलों का बड़ा गठबंधन होता है, जिसमें जाट समाज को बेच दिया जाता है। तमाम लोगों को जाट समाज एक तरह से ओबीसी के नाम पर दूसरे दलों को बेच देता है। बात कड़वी जरूर है, लेकिन है मुद्दे की। जहां सैनी समाज और प्रजापति, कश्यप, मल्हा
नाई, बनबटा, ऐसी जातियां, पंजाबी, ये तमाम जातियां केवल जाट के नाम पर केंद्र सरकार को दिखाई देती है। कारण है एकता और अखंडता की। यदि यह एकता और अखंडता बन जाती तो बड़े बड़े दलों के पसीने छूट जाते। पाल समाज मुजफ्फरनगर में लोकसभा सीट पर बहुत ज्यादा है और वहीं पर कश्यप समाज की बात करें तो कई विधानसभा सीटें मुजफ्फरनगर में बड़ी सीटें हैं। जाट समाज की जहां संख्या कुछ भी नहीं। ऐसे में बहन कुमारी मायावती ने एक चाल चल दी है और इस चाल ने पसीना छुड़ा दिया है बड़े बड़े दलों को। बहन कुमारी मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से दारा सिंह प्रजापति को उतारने का विचार बनाया है लोकसभा सीट पर। दारा सिंह प्रजापति, अभी तक जिन जातियों को कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा था जो गैर जाट हो, जिसे वे वोट दे सके। अभी तक वे पार्टी को वोट देते थे, लेकिन अब दारा सिंह प्रजापति जैसे ही मैदान में आए हैं, उनके साथ में गडरिया, सैनी, प्रजापति और उसके साथ साथ कश्यप समाज, लोहार समाज और उसी के साथ में धीमान समाज, नाई समाज इकट्ठा हो जाता है। सोचिए, यह संख्या 4 लाख तक पहुंच जाती है। फिर बचता क्या है? यदि लोकसभा सीट पर यह तमाम समाज इकट्ठा हो जाते हैं और उसके साथ एससी आ जाता है और कुछ मात्रा में यदि कवाल कांड का आधार बन जाए तो फिर क्या होगा? क्योंकि कवाल कांड का दंश अभी तक भी मुस्लिमों के अंदर से नहीं गया है और दोनों तरफ उसी समुदाय के लोग हैं जहां कवाल कांड पर बड़ी आग फैली थी। तो मुस्लिम वोट किसे देगा? वह अपना वोट उसे देगा जो कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम दारा सिंह प्रजापति कर रहे हैं। अब दारा सिंह प्रजापति 13 तारीख को एक फार्म हाउस पर जानसठ रोड पर वे घोषणा कर देंगे और वहां पर बसपा कार्यकर्ता भी इकट्ठा होंगे। तमाम लोगों को इसका न्योता भेजा जा चुका है। यानी 13 मार्च को दारा सिंह प्रजापति मैदान में उतरकर यह घोषणा करने वाले हैं। अब दारा सिंह प्रजापति चुनाव लड़ेंगे तो अति पिछड़ा वर्ग इकट्ठा होगा और अति पिछड़े वर्ग को पहली बार भागीदारी मिल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यदि दारा सिंह प्रजापति चुनाव जीत जाते हैं तो फिर हर दल, कहीं कश्यप लड़ेगा, कहीं पाल, तो कहीं पर लोहार समाज भी चुनाव लड़ेगा। क्योंकि अब जरूरत है उन जातियों को राजनीतिक भागीदारी की जो जातियां अभी तक कामगार रही है, जो शिल्पकार रही है, चाहे वो भेड़ के बाल काटने वाली जातियां हो या फूल माली हो या सैनी समाज हो या वे समाज जिन्हें अभी तक भी हक और हिस्सा नहीं मिला। ये तमाम जातियां शिल्पकार जातियां हैं और शिल्पकार जातियों की एक बड़ी आबादी है और यह आबादी चाहे जुल्हाया हो, कुम्हार हो या बढ़ई हो, लोहार हो, सैनी हो, मछुआ हो या कश्यप हो, यह बड़ी आबादी जिस दिन अपने हक और हिस्से को समझ लेगी, उस दिन समझ लेना कि देश एक बार फिर मुख्य धारा से जुड़ गया। और इसमें अहम रोल है दारा सिंह प्रजापति को जो मैदान में बहन कुमारी मायावती ने उतारा है, यह एक बड़ा अहम रोल है। सभी लोगों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, आखिर दारा सिंह प्रजापति को जिताना क्यों जरूरी है। दारा सिंह प्रजापति जीतेंगे तो समझ लेना तो आपको भागीदारी मिलेगी, चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में। और ये तमाम दल, बड़े राजनीतिक दल जो कि जिम्मेदारों को, उन लोगों को
जिनके पास जमीन होती है, खेती बाड़ी अच्छी होती है, उन्हें टिकट दे करके हमें हाँकने का जो काम करते हैं, उन लोगों को टिकट से पत्ता साफ हो जाएगा। साथियों, आपसे निवेदन है, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि समाज के उस तबके में जिसमें राजनीतिक चेतना अभी तक नहीं आई, राजनीतिक चेतना जाग सके। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए।